ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ आप सभी के बीच में। कोरोना संकट में मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है मनरेगा योजना और ज़िले में मनरेगा के तहत 17,259 मजदूरों को रोजगार मिला है। कोरोना वायरस के इस वैश्विक संकट के समय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम उन लोगों के लिए वरदान साबित हुई है जो रोज मेहनत करके कमाते हैं और खाते हैं। लॉकडाउन के कारण रोजगार नहीं मिलने से मजदूरों के सामने रोजी रोटी कमाने का संकट उत्पन्न हो गया था। ऐसे में मनरेगा के कार्य प्रारंभ होने से ग्रामीणों को रोजगार के साथ साथ आर्थिक संबल भी मिला है। जिले में पेयजल समस्या के निवारण के लिए जिले में खंड एवं उपखंड स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। जिले में कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन अवधि तथा ग्रीष्म काल में पेयजल समस्या के निवारण के लिए जिले में खंड एवं उपखंड स्तरीय नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है और प्रभारी अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। लोक निर्माण विभाग के स्टाफ का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। जिला स्वास्थ्य टीम के द्वारा रायसेन स्थित लोक निर्माण विभाग कार्यालय में अधिकारियों कर्मचारियों की जनरल स्क्रीनिंग की गई, जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारी स्वस्थ पाए गए हैं। जिले में स्वास्थ्य दलों के द्वारा एहतियातन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से बचाव के संबंध में जानकारी दी जा रही है। गैरतगंज तहसील के ग्राम गढ़ी मदरसा एवं उसके आसपास का क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया से मुक्त घोषित कर दिया गया है। ग्राम मकोड़िया में मिला मोहल्ला तथा कीर मोहल्ला कंटेनमेंट एरिया से मुक्त घोषित कर दिया गया है। जिले के गैरतगंज तहसील के गढ़ी मदरसा एवं उसके आसपास बैरिकेडिंग किया हुआ एरिया में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के पॉजिटिव पाए जाने पर परिधि क्षेत्र को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी उमाशंकर भार्गव के द्वारा कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था। भारत सरकार की गाइडलाइन एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के अधीन कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी कंटेनमेंट प्लान के अनुसार ग्राम गढ़ी मदरसा एवं उसके आसपास बैरिकेडिंग किए हुए एरिया में कोई अन्य कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मरीज नहीं पाए जाने और कोरोना संक्रमित मरीज के पश्चात निर्धारित समयावधि पूर्ण हो जाने के कारण इस क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया से मुक्त कर दिया गया है। रायसेन के वार्ड क्रमांक 18 में चौपड़ा तालाब से रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने तक एवं संपूर्ण दरगाह परिसर कंटेनमेंट एरिया से मुक्त कर दिया गया है। नगर के वार्ड क्रमांक 18 में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी उमाशंकर भार्गव के द्वारा वार्ड क्रमांक 18 में संपूर्ण दरगाह परिसर तथा वार्ड क्रमांक 18 में ही चौपड़ा तालाब से रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने तक के क्षेत्र में निर्धारित परिधि को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था। कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा नवीन आदेश के तहत निर्धारित क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया से मुक्त कर दिया गया है और लॉकडाउन में आवश्यक कार्य के लिए आवागमन के लिए जारी किए जा रहे हैं ई पास। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन में नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्य होने पर यात्रा की अनुमति के लिए ई पास जारी किए जा रहे हैं। जिले में ई पास के लिए अपर कलेक्टर अनिल डामोर को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है और टोटल लॉकडाउन के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए आवागमन हेतु ई पास के द्वारा अनुमति प्रदान की जा रही है। अब तक जिले से बाहर जाने वाले 2,965 लोगों को ई पास जारी कर दिए गए हैं। जिले में अब तक कोरोना संक्रमण के 65 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और 28 कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। जिले में 31,011 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है और 21,700 लोग होम क्वारंटाइन हैं। जिले में अभी तक नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के कुल 65 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रायसेन में आइसोलेशन सेंटर में क्वारंटाइन 14 लोगों को घर भेज दिया गया है और गौहरगंज अनुभाग में 1839 लोग होम क्वारंटाइन हैं। गैरतगंज अनुभाग में बाहर से आए 12 लोगों का किया गया
स्वास्थ्य परीक्षण। बेगमगंज चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बेगमगंज अनुभाग में प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के द्वारा रैपिड रिस्पांस टीम के साथ क्षेत्र का संयुक्त भ्रमण करते हुए लॉकडाउन के दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। सिविल अस्पताल बेगमगंज के निरीक्षण के दौरान मरीजों को एक ही गेट से प्रवेश दिए जाने, प्रत्येक व्यक्ति को सैनिटाइज किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार अस्पताल में 10 बिस्तर वाला आइसोलेशन वार्ड तैयार कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। रैपिड रिस्पांस टीमों के द्वारा अनुभाग में बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी प्राप्त होने पर गांव में जाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सिलवानी अनुभाग में महाराष्ट्र से आए 77 लोगों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण और बरेली अनुभाग में अब तक 5,240 लोग होम क्वारंटाइन हैं। निर्वाचन नामावली में निःशक्त जन मतदाताओं का पंजीयन कराने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार निर्वाचक नामावली में निःशक्त जन मतदाताओं का पंजीयन कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव ने सामाजिक न्याय तथा निःशक्त कल्याण विभाग के उप संचालक पंकज जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। गृह मंत्रालय ने ट्रेन से लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए मानक परिचालन प्रोटोकॉल जारी किया है। केवल ऐसे व्यक्तियों को ही ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना बीमारी का कोई भी लक्षण नहीं होगा। अब तक करीब 1,90,000 श्रमिक प्रदेश में वापस आए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण विभिन्न प्रदेशों में फंसे मध्य प्रदेश के करीब 1,90,000 श्रमिक अब तक प्रदेश में वापस लाए जा चुके हैं। आज तक गुजरात से 95,000, राजस्थान से 42,000 और महाराष्ट्र से 40,000 श्रमिकों के साथ ही गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना से भी श्रमिक लाए गए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में फंसे मध्य प्रदेश के करीब 60,000 श्रमिकों को पिछले 12 दिनों में उनके गृह स्थान तक पहुंचाया जा चुका है। लॉकडाउन है और लॉकडाउन में सारे नियमों का पालन करना भी ज़रूरी है और विवाह संपन्न कराना भी ज़रूरी है। लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करते हुए संपन्न हुआ विवाह नगर बेगमगंज में। कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन होने से आज नगर बेगमगंज में एक विवाह संपन्न हुआ, जिसमें वर एवं वधू पक्ष की ओर से लॉकडाउन का पूरे तरीके से पालन किया गया। लड़की पक्ष बेगमगंज के दीनदयाल कॉलोनी निवासी जगदीश रैकवार की पुत्री भारती रैकवार की शादी सागर जिले के रहली निवासी सोनू रैकवार से संपन्न हुई। लड़के के पक्ष से केवल 5 लोग बारात लेकर आए और लड़की पक्ष से केवल परिवारजन उपस्थित रहे। पूरे लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस एवं मास्क का उपयोग करते हुए विवाह संपन्न हुआ। प्रशासन द्वारा इसकी प्रशंसा करते हुए वर वधू को आशीर्वाद दिया गया। नगर बेगमगंज में विद्युत आपूर्ति बाधित होना एक आम बात हो गई है। शहर में हर दिन और कई क्षेत्रों में विद्युत का आना और जाना लगा हुआ है। कोई समय नहीं निर्धारित कि कब आ जाए और कब चली जाए। जैसे जैसे गर्मी में तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे विद्युत का आना जाना भी ज़्यादा बढ़ रहा है और विद्युत व्यवस्था लड़खड़ा रही है नगर बेगमगंज की। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की मंशा के अनुसार 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने में फिलहाल नगर बेगमगंज का विद्युत मंडल फेल और असफल साबित हो रहा है। हालत ये है कि विद्युत वितरण शहर में सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। कई घंटे और 1 घंटे में कई बार बिजली का आना और आँख मिचोली खेलना जारी है। लोग परेशान हैं शिकायतें कर कर के, लेकिन सुधार पर नहीं आ रही है विद्युत व्यवस्था नगर बेगमगंज की। एक तो लॉकडाउन, दूसरे घर में रहना मजबूरी
और उसके ऊपर बिजली का जाना, ये और मजबूरी की बात है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, पसंद करते रहें। हम आपको खबरें आपके बीच में लाते रहेंगे। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ ब्रेकिंग न्यूज़, आप सभी से इसी उम्मीद के साथ लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि अभी भी हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। सच्ची और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलिए। याद रखिए, हम सच्ची और सटीक खबरें दिखाते हैं, आपको पहुंचाते हैं।